देखिए, आज हम रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया कैसे आप कराएंगे या आपको अभिक्रिया कराने के लिए जो अगर आपको अभिकारक याद है तो उत्पाद कैसे बनाया जाएगा, हम आपको आसान तरीका से समझा रहे हैं आज। और कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है इंटर के लिए कि जो सदैव पूछा जाता है। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो दोबारा आपको याद करने को रिएक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो पहले देखिए हम क्या लिए हैं। देखिए, पहला हम रिएक्शन क्या ले रहे हैं। अगर हम ले लेते एथिल अल्कोहल, क्या लेते हैं, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र आपको पता होगा क्या होता है, C2H5 और OH। ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल है। अब इसको हम क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। अब एक मानक परिस्थिति होती है जो इसको याद रखना पड़ेगा। मानक परिस्थिति क्या है, तो निर्जल आपका क्या लिया गया, जिंक क्लोराइड। निर्जल क्या लिया गया, जिंक क्लोराइड लिया गया। अब देखिए रिएक्शन कैसे हम कराते हैं, इस टेक्निक को आप समझिए और उसको ध्यान में बनाइए। जैसे हमारा क्या होता है, C2H5, ये सजो क्या होता है, धनात्मक आवेश पर स्थापित होगा और ये अल्कोहल OH हाइड्रॉक्सिल समूह है, इस पर ऋणात्मक। देखिए इसको हम जो अभिकारक था इसको हम आसानी से आयनों में तोड़ दिए। तो आज दो ही प्रकार का धन और ऋण, इस पर धनात्मक आवेश होता है, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। और H इसको भी आयन, इस उत्पाद को भी अभिकारक आयन में तोड़ रहे हैं, H प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए दोनों अभिकारक को हम आयनों में तोड़ दिए हैं, जो कि यही टेक्निक है रिएक्शन कराने का। तो अब आप इसका धनात्मक जो होगा सदैव इसके किससे मिलेगा, ऋणात्मक से मिल जाएगा। धनात्मक किससे मिल जाएगा, ऋणात्मक से। और यह धनात्मक ही फिर ऋणात्मक से मिल जाएगा। अब देखिए एथिल अल्कोहल में एथिल समूह और एल्कोहलिक जो हाइड्रॉक्सिल समूह हमको आयनों में हमने तोड़ दिया। हाइड्रोजन को अलग किया, क्लोरीन को अलग कर दिया। अब ये एथिल पर धनात्मक आवेश स्थापित होता है, इस आवेश को आपको याद रखना पड़ेगा। और हाइड्रॉक्सिल समूह पर ऋणात्मक आवेश होता है और यहाँ H पर प्लस और Cl पर माइनस। ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप निकाल सकते हैं। इसको हम वीडियो में लोड कर चुके हैं कि कैसे किस पर धनात्मक आवेश आएगा, किस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। ये जो तत्व के रूप में है इसको आप आसानी याद कर सकते हैं और ये आणविक रूप में आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इसको तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप निकाल सकते हैं जो आपका तत्व दिया गया है। तो अब इसका जो एथिल समूह का धनात्मक था ये आपका इससे हाइड्रोजन क्लोराइड के ऋणात्मक क्लोरीन से जुड़ जाएगा और इसका धनात्मक जो हाइड्रोक्लोरीन का हाइड्रोजन था हाइड्रॉक्सिल समूह के ऋणात्मक से जुड़ जाएगा। अब देखिए उत्पाद हमारा बन गया, क्या बना हमने, इस C2H5 को किससे जुड़ जाएगा, हमारा इस ऋणात्मक से। तो यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5 और क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा, यानी एथिल क्लोराइड का निर्माण कर दिया। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिल समूह का, तो क्या हाइड्रोजन हो जाएगा, दो हाइड्रोजन हो जाएगा और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। देखिए हमारा रिएक्शन हो गया आसानी से। अगर आपको इसको याद है आसानी तोड़ के आप रिएक्शन करा सकते हैं। तो हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल में एथिल समूह हाइड्रॉक्सिल समूह दो था, दोनों को हम आयनों में तोड़ दिया। एथिल पर प्लस आवेश होगा और हाइड्रॉक्सिल पर सदैव ऋणात्मक आवेश होता है। यहाँ Cl था तो H पर प्लस आवेश होता है और Cl पर क्या होता है, ऋणात्मक। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो इतना इलेक्ट्रॉन वह त्याग देगा, अर्थात क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर अंतिम कक्षा में ऑर्बिटल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो वह सदैव त्यागेगा, अर्थात वह क्या बनाएगा, धनात्मक बनाएगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए तो इलेक्ट्रॉन से जो ग्रहण करता है वह क्या बनाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा परमाणु, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेगा ऋणात्मक होगा। जैसे क्लोरीन 17 का हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता दे रहे हैं। क्लोरीन का प्रमाण कितना होता है, 17। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसके अनुसार कर रहे हैं, जो आसान आपको समझ में आ जाए, बोर-बरी के अनुसार। तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में क्या हो जाएगा, 7। अब देखिए लास्ट कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन आ गया। अर्थात 7 में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आपका आज पूरा कर लेगा, अष्ट पूरा कर लेगा। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन, 1 आवेश क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा इस पर। जैसे हमने देखिए आपको एक उदाहरण और दे रहे हैं, हम सोडियम का ले लिए। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 का करना हमको, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस लास्ट कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यह इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देता है तो अब ये अष्टक इसका भी पूरा हो जाएगा, लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो धनात्मक आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसी ढंग से आपका जैसे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कर दे रहे हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12
12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 और क्या आएगा 2 आएगा, अर्थात लास्ट कक्षा में हमने बताया 1 2 3 आता तो सोडियम धनात्मक बनाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो त्यागेगा अर्थात लास्ट कक्षा में अष्टक पूरा कर लेगा तो प्लस आपका 2 आवेश हो जाएगा। जितनी क्षार धातुएं हैं आप जानवे करते, धनात्मक धातु तो धनात्मक, अधातु तो ऋणात्मक, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप आवेश निकाल सकते हैं। जैसे हमने ले लिया, आप ले लीजिए क्लोरीन था, नाइट्रोजन का हम कर रहे हैं, नाइट्रोजन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 5 आएगा, देखिए लास्ट कक्षा में कितना आ गया 5 आ गया। ऑक्सीजन का 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करें कितना हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया आपको, अगर लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन 5 और 6 इलेक्ट्रॉन आता है तो सोडियम क्या बनाएगा, ऋणात्मक बनाएगा। तो इस पर नाइट्रोजन में हम 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 8 पूरा कर लेगा, अर्थात -3 इसकी संयोजकता हो जाएगी। अब ऑक्सीजन में -2 जोड़ेंगे तो 8 6 2 8 हो जाएगा, अर्थात इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, किसी का भी करिए, कितने का भी परमाणु क्रमांक का, अगर लास्ट कक्षा में 5 आ जाए 6 आ जाए और 7 आ जाए तो सदैव क्या बनाएगा, ऋणात्मक बनाएगा। लेकिन अगर लास्ट कक्षा में 1 आता है 2 आता है 3 आता है, देखिए हम कर रहे हैं, सोडियम का दिए 11 का, मैग्नीशियम का दिए 12 का और एल्युमिनियम का दिए किसका 13 का। अब इस ढंग से आप अगर इसका आवेश याद है तो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया आपके लिए क्या हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी, रासायनिक प्रक्रिया आपके लिए खिलवाड़ हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा 2 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इसमें क्या हो जाएगा 2 8 और कितना हो जाएगा 3। हमने बताया कि अगर लास्ट कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो कितना आपका इस पर क्या आएगा, धनात्मक आवेश आएगा, क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो लास्ट कक्षा में 8 पूरा हो गया, +1 आवेश आ जाएगा इस पर। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +2 आवेश आ जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कितना आ जाएगा, +3 आपका इसका आवेश आ जाएगा। तो ये इस ढंग से आप आवेश को याद कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो रासायनिक प्रक्रिया आपको कराने में कोई असुविधा नहीं होगी। देखिए यह एक रासायनिक प्रक्रिया हम बताए हैं, अभी और रासायनिक प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। अगला रिएक्शन आपको हम क्या लिए हैं, एथिल एल्कोहल लिए हैं दोबारा, फिर एथिल एल्कोहल C2 इस ढंग से लिखिए या C2H5 OH लिख लीजिए। तो इसको हम क्रिया किसके साथ कराएं, थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ अब क्रिया करा रहे हैं। तो यह क्या निर्माण करेगा इसको हम देखिए आपको समझा रहे हैं। हम एथिल समूह को आपको यहाँ इस ढंग से बन लीजिए क्योंकि आपको समझने में असुविधा होगी। हमने लिख दिया C2H5 क्या लिखा गया, OH लिखा गया, C2H5 का लिख दिए OH लिख दिए हैं। अब इस पर यहाँ पर C2H5 पर क्या हो जाएगा, प्लस आवेश हो जाएगा और OH पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। ये तो हमने इस ढंग से यहाँ नहीं टूटेगा, क्योंकि कारण क्या है, ये आपका इसका हाइड्रॉक्सिल समूह भी टूटता है, इसका क्या टूटता है, हाइड्रॉक्सिल समूह भी टूटता है। तो देखिए हाइड्रॉक्सिल समूह अगर टूट रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन पर आपका, अब देखिए ये इसको हाइड्रॉक्सिल समूह जब टूटेगा तो इसको आवेश अवस्था में नहीं लिखा जाएगा, इधर से लिखा जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा और इसको क्या कर दो, क्लोरीन में आपका 2 परमाणु को हमने तोड़ दिया है। अब क्या होगा, या क्लोरीन का दोनों परमाणु आपका देखिए 2 परमाणु है, अर्थात 2 परमाणु को, दोनों परमाणु को आपको अलग करना पड़ेगा, 2 परमाणु क्या करेंगे, अलग कर दिया जाएगा। अब ये आप समझिए क्या होगा, अब इस पर तो धनात्मक आवेश है तो यहाँ पर क्लोरीन पर आपको बताया है ऋणात्मक आवेश होगा, इस पर भी ऋणात्मक आवेश आएगा, ये आपका किससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा और ये आपका क्या करेगा, यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। तो क्या देखिए एक एक करके हम बता रहे हैं आपको, एक एक करके बता रहे हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब ये C2H5 आपको क्लोरीन से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा C2H5 और क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। और यह आपका देखिए ये तो हमारा उत्पाद बन गया, दूसरा हमारा हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यह Cl बन जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या हमारा बनता है, तीसरा उत्पाद क्या बन गया, अब यहाँ बचा क्या है, SO तथा ऑक्सीजन बचा हुआ है। अब SO ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, SO2 का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। देखिए ये भी रिएक्शन हो गया सारी से। तो अब प्रत्येक रिएक्शन को हम आपको इसी ढंग से तोड़ के आयनोमिक कराने के लिए समझा रहे हैं। देखिए अगला हमने क्या लिया, अगर हम लेते हैं सिल्वर प्रोपिनेट, सिल्वर प्रोपिनेट तो सिल्वर क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। प्रोपिनेट माने आपका 3 कार्बन होगा, प्रोपी
और ये देखिए ओनेट जोड़ा गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, कार्बोक्सिल CO आपका COO समूह जुड़ा होगा, COO समूह होगा। तो सिल्वर है, प्रोपेनेट है, तो क्या हो जाएगा C2H5 कर दीजिए, क्या करेंगे C2H5, और OH के लिए COO हो जाएगा, और सिल्वर के लिए क्या हो जाएगा Ag हो जाएगा। ये सिल्वर प्रोपेनेट का क्या है सूत्र है। अब इसको मिटाने का कारण क्या है कि इसको हम आयन तोड़ के करेंगे आपको। यहाँ पर हम किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ हम क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। अब देखिए रिएक्शन तो एकदम इजी है, आपको कैसे हम कराएंगे, इसमें देखिए 3 बार, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। अब तीनों यहाँ पर अलग होंगे, तो यहाँ पर बनेगा क्या, C2H5। अब ब्रोमीन क्या आपका है, देखिए C2H5 अलग हो जाएगा, और COO एक वर्ग था ये अलग हो जाएगा, और ये जी आपका वर्ग था ये भी अलग हो जाएगा। यहाँ ब्रोमीन के क्या परमाणु हो जाएंगे, 2 परमाणु, दोनों परमाणु को आपका क्या कर दीजिए, अलग कर दिया हमने। अब आपका एक परमाणु ब्रोमीन का इसके साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, वो एथिल ब्रोमाइड, C2H5 क्या हो जाएगा, Br का निर्माण कर दिया, एथिल ब्रोमाइड बन गया। अब ये आपका बचा सिल्वर और ब्रोमाइड, तो क्या बन जाएगा AgBr बन गया, क्या बन गया AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। अब बचा क्या, कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन 2 ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं, CO2 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा CO2 लिखा जाएगा। अब देखिए आसान रिएक्शन था, हमने लिया था सिल्वर प्रोपेनेट, तो एक वर्ग आपका एथिल वर्ग था, दूसरा आपका OH वर्ग था, यानी आपका COO था, तीसरा आपका क्या था Ag था, और यहाँ ब्रोमीन के 2 परमाणु थे, सबको हमने अलग कर दिया, एथिल C2H5 COO Ag को अलग कर दिया। अब यहाँ पर C2H5 एक ब्रोमीन से जुड़ जाएगा, एथिल ब्रोमाइड बना लेगा, एक सिल्वर जुड़ जाएगा AgBr बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, तीसरा क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये इस ढंग से आप रिएक्शन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप कराने का मेथड सीख जाएंगे जब, तो रिएक्शन याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला देखिए हमने क्या लिया है, एथिल ब्रोमाइड हमने लिया, क्या लिया है एथिल ब्रोमाइड, C2H5Br, क्रिया किसके साथ करा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH के साथ क्या किया गया, यहाँ पर इसको गर्म किया जाएगा। अब ये रिएक्शन आप देखिए, इसमें एक एथिल वर्ग है, दूसरा ब्रोमीन है, इसमें सोडियम है, दूसरा क्या है, तीसरा हाइड्रोक्सिल है। तो एथिल को हम आपको आसानी से पहले बताया कि C2H5 प्लस रूप में टूट जाता है, और ब्रोमीन क्या होता है, Br माइनस के रूप में टूट जाता है। यहाँ पर सोडियम पर सजो प्लस हमने बताया है, और OH पर क्या होता है माइनस। अब देखिए इसको हमने यहाँ आसानी से तोड़ा है आपको, और इसको यहाँ तोड़ दिया। अब इसका धनात्मक किससे मिलता है आपको, इस ऋणात्मक से मिल जाएगा, या धनात्मक किससे मिलेगा, इस ऋणात्मक से मिल जाएगा। तो यहाँ बन क्या जाएगा C2H5 और क्या हो गया OH, एथिल अल्कोहल बन गया, और दूसरा सोडियम ब्रोमीन बन जाएगा NaBr, क्या बन जाएगा NaBr बन गया, सोडियम ब्रोमाइड बन गया है। ये रिएक्शन जब इजी सा देखिए आपको हो जा रहा है आसानी से। देखिए अगला हम क्या ले रहे हैं, लिया गया एथिल ब्रोमाइड, क्योंकि हम हेलोएल्केन का अध्ययन अभी करा रहे हैं आपको, एथिल ब्रोमाइड लिया गया, और इसको क्रिया किसके साथ करा है, सोडियम एथॉक्साइड, किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड NaO और C2H5, सोडियम एथॉक्साइड के साथ। अब देखिए यहाँ पर भी एथिल वर्ग और ब्रोमीन है या सोडियम है, इतना आपका क्या है एथॉक्साइड है। तो हम इसको देखिए इतना एक साथ रहेगा, ये तीनों क्या रहेंगे, दोनों एक साथ, ये अलग रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5, इस पर प्लस आवेश, और Br पर ब्रोमीन है अर्थात हाइड्रोजन परमाणु ऋणात्मक आवेश। यहाँ पर सोडियम पर क्या होता है प्लस आवेश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5 पर क्या हो जाएगा ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो अब ये धनात्मक आपका यौगिक था, इस ऋणात्मक से क्या करेगा, इस अपकारक से मिल जाएगा, और इसका ऋणात्मक धनात्मक था, इसके ऋणात्मक से मिल जाएगा। देखिए उत्पाद बन गया हमारा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा C2H5 और क्या बन जाएगा OC2H5, डाई एथिल ईथर बन गया, क्या बन गया डाई एथिल ईथर। और बचा क्या आपका सोडियम ब्रोमाइड, यानी Br का क्या कर दिया निर्माण कर दिया। देखिए एकदम आसान रिएक्शन, अगर हम एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा आसानी से आपका, अगर आपको अभिकारक याद है या जिसके साथ क्रिया हो रही वो आपको याद है, तो उत्पाद आपका बना हुआ है हमारे टेक्निक से। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड को, एथिल को हमने अलग किया, ब्रोमीन को, सोडियम एथॉक्साइड को सोडियम अलग कर दिया, एथॉक्साइड को अलग कर दिया गया। अब ये आपका C2H5 ये धनात्मक था, ऋणात्मक से मिल गया, डाई एथिल बना दिया, ये धनात्मक ऋणात्मक मिलकर सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण कर देता है। तो ये रिएक्शन आपको हमारी टेक्निक से अगर आप
ये रिएक्शन को पढ़ते हैं तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और रिएक्शन देखिए आप, सिल्वर एसीटेट हमने ले लिया, क्या ले लिया, सिल्वर एसीटेट। तो एसीटेट माने CH3COO आपका एसीटेट आयन होता है, इसके साथ क्या जोड़ दिया गया, सिल्वर जोड़ा गया। तो इसमें एसीटेट आयन आपका एक बार अलग है, सिल्वर आपका अलग हो जा रहा है। यहाँ इसके में क्रिया किसके साथ करा, सोडियम एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराया गया। तो एथिल हमको बार बार बता रहे, एथिल अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपको इसको देखिए, अब अपकारक आपके सामने उत्पाद हम बना रहे हैं। तो CH3 और COO आपका इस पर माइनस सदुर, एसीटेट पर माइनस सदुर होता है, और सिल्वर पर कितना आवेश आता है, प्लस आवेश आता है। और इस पर क्या हो जाएगा, C2H5, और इस पर प्लस आवेश हो जाएगा, और Br पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो इसका धनात्मक, इसका ऋणात्मक इसके धनात्मक से, और इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक से मिला दीजिए, आपका उत्पाद बना हुआ है। तो क्या बन जाएगा, एथिल एसीटेट, क्योंकि ये एसीटेट है, ये आपका C2H5 एथिल है। तो क्या बन जाएगा, CH3 और COO और C2H5 एथिल एसीटेट बन गया। और किसका निर्माण किया, सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण किया, सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण कर दिया। देखिए आसानी से आपको हम उत्पाद को आयनों तोड़ के आयनों में कारक को उत्पाद को आसानी से आपको बना दे रहे हैं। ऐसे आप भी करेंगे तो आपका यही तकनीक अपनाएंगे तो सारा रिएक्शन आपका हो जाएगा। अगला हमने लिया एथिल ब्रोमाइड को हम क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड KCl के साथ। तो आपको बार बार कहना है एथिल वर्ग आपका अलग, और क्या हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड KCl के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर दिया गया। तो जब हम देखिए यहाँ एथिल अलग वर्ग है, ब्रोमीन अलग है, पोटेशियम अलग है, साइनाइड अलग वर्ग है, साइनाइड आपका आंतोस्तर होता है। तो एथिल पर आपका कैसा आवेश आता है, आपको बार बार हम बता रहे हैं कि इस पर धनात्मक आवेश आएगा, और ब्रोमीन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और पोटेशियम पर प्लस आवेश आ जाएगा, और Cl पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो यह धनात्मक किससे मिलेगा, इस ऋणात्मक से, और यह धनात्मक किससे मिलेगा, इस ऋणात्मक से। उत्पाद आपका बना हुआ है। तो क्या बन जाएगा, एथिल साइनाइड C2H5 क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr का निर्माण। अब एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सदैव धनात्मक को पहले लिखना है और ऋणात्मक को बाद में। देखिए यह धनात्मक का पहले लिखा गया, ऋणात्मक यहाँ बाद में लिखा गया, यह धनात्मक का पहले लिखा गया, ऋणात्मक बाद में लिखा गया। ये आपको बात को ध्यान रखना है, इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगला रिएक्शन हम क्या ले रहे हैं, आपको अगर हम एथिल ब्रोमाइड को C2H5 Br को हम क्रिया किसके साथ कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, नाइट्राइट के साथ यहाँ क्या कर दे रहे हैं, गर्म कर दे रहे हैं। तो देखिए ये भी आपका अलग हो जाएगी, ये भी अलग, आपका ये है अलग हो जाएगा, अलग अंतर आपको ध्यान देना है। C2H5 प्लस Br क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, प्लस आपका सिल्वर पर प्लस आवेश, नाइट्राइट पर आपका क्या हो जाएगा, NO2 पर माइनस आवेश हो जाएगा। तो ये धनात्मक ऋणात्मक से आपको जोड़ देना, ये धनात्मक ऋणात्मक से जोड़ देंगे, आपको उत्पाद बना हुआ है। तो क्या बन जाएगा, C2H5 और क्या बन जाएगा, NO2 और प्लस सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण कर दिया। देखिए अब कारक उत्पाद बन गया। आपको और रिएक्शन हम बता रहे हैं हम, देखिए हमने क्या लिया, अगला हमने लिया क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफार्म को हम नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। अब देखिए उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनता है। देखिए अब इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, क्योंकि ये संयुक्त अवस्था में है, तो यहाँ से कार्बन और इस हाइड्रोजन को हमने क्या किया, अलग कर दिया, हाइड्रोजन को हमने अलग कर दिया। यहाँ पर बचा क्या, Cl3। अब यह स्थान हटेगा तो कोई स्थान भरेगा, यहाँ से हमने क्या किया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, और यहाँ पर क्या बचा, NO2। यहाँ से हमने हाइड्रोजन को अलग किया और किसको अलग किया, एक ऑक्सीजन परमाणु को अलग कर दिया है। अब देखिए यह हमारा क्या होगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और ये आपका तीनों एक साथ क्या करेंगे, संयुक्त हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, देखिए CCl3 और NO2 निर्माण कर दिया, क्लोरोफिकेन का निर्माण हो गया, CCl3 NO2 का। अब एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन मतलब H2 हो गया, एक ऑक्सीजन क्या बन गया, जल बन गया। तो ये रिएक्शन एकदम आसान सा है, कोई समस्या नहीं है, आप हमारे टेक्निक से रिएक्शन कराएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ के तुरंत आपको रिएक्शन करा ले जाएंगे। ये आपका आसान सा तरीका है।
तो ऐसे रिएक्शन कराने के लिए और विधियां हम आपको लोड करते रहेंगे और मुख्य विधि आपको हम आपके सामने समक्ष पेश कर दिए हैं।